एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वह ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले। इन दोनों बहनों में से छोटी बहन को कैंसर है, जिससे हर रोज उसे तेज पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसकी बड़ी बहन ने किताब में पढ़ा था कि अगर कोई 1000 पेपर क्रेन बना ले तो उसे एक इच्छा मिलती है। तब से वो हर रोज पेपर क्रेन बनाने लगी, ये मानते हुए कि इससे उसकी छोटी बहन ठीक हो जाएगी। पर समय के साथ छोटी बहन की हालत और खराब होने लगा। फिर भी बड़ी बहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरी तरह विश्वास किया कि पेपर क्रेन उसकी बहन को बचा सकता है। लेकिन तभी बड़ी बहन खुद को बीमार महसूस करने लगी, पर उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और बस क्रेन बनाती रही। एक दिन जब छोटी बहन अपनी दवाइयाँ ले रही थी तब अचानक बड़ी बहन को भी खांसी आने लगी और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब छोटी बहन उठी तो देखा कि उसकी बड़ी बहन बिस्तर पर पड़ी है और दवाई ले रही है। छोटी बहन घबराकर पेपर क्रेन बनाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। बड़ी बहन अब इस दुनिया से जा चुकी थी। तभी छोटी बहन की नजर एक क्रेन पर पड़ा, जिस पर लिखा था कि उसकी बड़ी बहन की इच्छा थी कि बीमारी हटकर बड़ी बहन को हो जाए। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। भाई सुन, घर पे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, और क्या बनाऊं? घर पे सिर्फ दाल ही बनी हुई है। यार मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं कि बाहर से कुछ लेके आऊं। अब क्या करें, वो तो 10 मिनट में आने वाले हैं। यार एक काम कर, जब मेहमान आए ना तू रसोई में से एक बर्तन गिरा दियो। अच्छा। वो बर्तन गिरते ही हम कह देंगे कि शाही पनीर गिर गया। अच्छा। फिर उसके बाद एक बर्तन और गिरा दियो, फिर हम कह देंगे कि पनीर भुर्जी भी गिर गई। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में दाल बचेगी, वो ले आइयो। ये अच्छा आइडिया है। कोई मेहमान आ रहे हैं, फटाफट एक काम कर, दाल गरम कर, फटाफट जा। जाती हूँ। आइए 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 आइए। अबे क्या गिर दिया? भंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई। इस लड़की का बाल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, जिस कारण से इसे कराटे सीखने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए इसकी माँ लड़की को सैलून में ले जाती है। तभी लड़की वहाँ देखती है कि नाई इसके बाल काटने को बेताब हो रहा था, पर लड़की अपना बाल नहीं कटवाना चाहती थी। इसलिए वो नाई को चुनौती देती है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगता है और नाई उस पर कैंची से हमला करता है। लेकिन लड़की बच जाती है तो नाई उस पर फिर से ट्रिमर से हमला करता है और लड़की का थोड़ा बाल कट जाता है, जिससे लड़की को गुस्सा आ जाता है और लड़की अपने बाल से हमला करती है तो नाई भी अपनी मूंछ से जवाब देता है। लेकिन लड़की उसे अपने बाल से पकड़ लेती है और घुमाकर दूर फेंक देती है। पर इतने में लड़की का आंख खुल जाता है और वो देखती है कि उसका बाल कट चुका है। फिर नाई उसे एक लॉलीपॉप देता है, जिसे खाते हुए लड़की सैलून से बाहर चली जाती है। लेकिन लड़की के कटे हुए बाल को गुस्सा आ जाता है और वो नाई को अकेले में लपेट लेता है। जाते जाते किस किस को लंबे बाल रखना पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। ये आदमी जिंदा रहने के लिए मछलियां पकड़ता है, लेकिन रात होते ही इसकी मछलियां चोरी हो जाती हैं, जिससे ये चोर को पकड़ने का फैसला करता है और टोकरी के अंदर छुपकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो टोकरी हिलने लगती है और जब वो बाहर देखता है तो टोकरी हवा में उड़ रही थी। टोकरी उड़ते हुए आसमान में बने एक महल में जाती है। तभी आदमी देखता है कि मछलियां एक धुन का पीछा करते हुए जा रही हैं। मछलियां एक टाइगर के मुंह में जा रही थी, जो कि उस धुन को बजा रहा था। ये देखकर आदमी टाइगर पर भड़क जाता है और बोलता है कि मैं इस मछली को बेचकर पैसे कमाने वाला था। ये सुनते ही टाइगर एक धुन बजाता है, जिससे आदमी अगले ही पल अमीर हो जाता है। इतना सारा धन देखकर आदमी लालच में डूब जाता है और जीवन में पहली बार भर पेट खाना खाता है। लेकिन रात में आदमी को एक सपना आता है, जिसमें एक राक्षस उसके महल पर कब्जा कर लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। तभी उसकी नींद टूट जाती है और आवाज सुनते ही आदमी को लगता है कि राक्षस आ गया, लेकिन वो बस एक मेढक था। पर अगले दिन आदमी को एक बच्चा मिला, जिसका वो एक माँ बाप की तरह ख्याल रखने लगा और राक्षस को भूल गया। जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा।